हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत आखिर क्यों है। तो पिछली जो क्वांटिटी जो हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा हुआ था कि एक मैग्नीट्यूड होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, 2, 4, 5, 10, 20, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऑल दोज वैल्यूज आर मैग्नीट्यूड। वो सभी के सभी मैग्नीट्यूड होते हैं और साथ में जो उसका यूनिट होता है, जैसे 2 kg, 3 kg, 5 kg, ये यूनिट, इन दोनों चीजों से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर लेते थे। लेकिन साथ में हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किया कि आखिर हमें डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ध्यान देंगे, उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। तो आखिर वेक्टर एडिशन क्या है? जैसे मैं कहूं अ मैन ट्रैवल्स, एक आदमी है वो ट्रैवल किया, अ मैन ट्रैवल, जैसे यहां पे हम लोगों ने एक कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं, ये है अपना वाई एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब इसी में हमने कुछ खास चीजें मान लिया, जैसे इसको हमने ईस्ट मान लिया, दिस इज अवर ईस्ट, दिस इज ईस्ट, सो दिस वन इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ। हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया अपने डायरेक्शंस को। और क्वेश्चन बहुत है खास, क्वेश्चन है अ मैन ट्रेवल्स 2 किलोमीटर नॉर्थ। अ मैन, एक आदमी है वो ट्रैवल किया है, एक आदमी है वो ट्रैवल किया, ध्यान देंगे, अ मैन ट्रैवल, एक आदमी है वो ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, ध्यान देंगे, 2 किलोमीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया, 2 किलोमीटर। देन 4 किलोमीटर इन नॉर्थ में चला गया 4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आपने क्या किया, टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा इसका, आपने लिखा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, व्हाट शुड बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। यदि मैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल लिखना चाहूं तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये हो गया 6 किलोमीटर। काफी आसान है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 6 किलोमीटर। क्या लगता है ये क्या ट्रेडिशनल एडिशन है, क्या ये हमारा एल्जेब्रिक एडिशन है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज में जो डिफरेंस होता है वो होता है कि स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे ऐड हो जाती है, 2 + 4 = 6। बट वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन का कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे 4 + 2 का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 + 2 का वैल्यू 6 भी हो सकता है, 4 + 2 का वैल्यू 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 6। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वेक्टर है कि स्केलर है? सो करेक्ट आंसर इज इट्स अ स्केलर। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा ऐड होता है। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? अब जो अगला डिस्कशन है वो है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, तो यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहां पे आप ध्यान देंगे, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया उसके लिए मैं आप लोगों को आज कुछ खास चीजें बताने जा रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट में जो खास चीजें, ध्यान देंगे, एक आदमी है वो किधर चला, 2 किलोमीटर ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने बनाया एरो, एक बनाया 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। बनाते जाओ बच्चों, साथ में बच्चों आप बनाते जाओ तो इसको आप सीख जाओगे। तो एक आदमी है वो 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ये है अपना ईस्ट डायरेक्शन। हमने यहाँ पे एरो दिखा करके अपने डायरेक्शन हमने फिक्स कर रखे हैं। तो दिस इज 2 किलोमीटर इन ईस्ट। उसके बाद क्वेश्चन में 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, ईस्ट में गया 2 किलोमीटर और वहीं से चला गया नॉर्थ में चला गया, कितना किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ में चला गया बच्चों 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो चला गया नॉर्थ में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां से यहां तक जाने में ये डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से चला और फाइनली जहां पहुंच गया उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, इसको आप देख पा रहे हैं, जो
ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, ये डिस्प्लेसमेंट हम पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है 90 डिग्री, आप पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज बेसिकली दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सबसे छोटा डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ता हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है, दिस प्लस दिस। और ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए आपने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या लिखा? आप पाइथागोरस से इसको मान लो कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट का DISP लिख दिया, तो DISP डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर, पाइथागोरस लगाएंगे, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर? दिस इज 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 का स्क्वायर इज दिस इज 4, और ये हो जाएगा रूट 20। इसको आप और छोटा कर सकते हो, दिस इज, इसमें से 4 कॉमन होगा, 4 इंटू 5 तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 तो एक 2 बाहर आ गया, दिस इज रूट 5, दिस मच किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया, दिस डिस्टेंस इज 2 रूट 5 किलोमीटर, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया इसी को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है कि स्केलर है? ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन नहीं हुआ, 2 + 4 is 6, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 6। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यहां पे आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 2 रूट 5 आया। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसको वीडियो को पॉज कर लें, इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, हम आगे चलेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, ध्यान देंगे, जैसे मैं क्वेश्चन बदलते जाऊंगा, आप लोग समझते जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे, और 2-3 क्वेश्चन अभी हम लेंगे, और उसके बाद से आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है ईच एंड एवरीथिंग। कोई घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, आसानी समझ सकते। जैसे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन बदल दिया, और क्वेश्चन मैंने दिया कुछ इस तरीके से, अ मैन ट्रैवल्स 2 किलोमीटर इन ईस्ट, इसको बदल देते हैं 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, एंड देन अगेन 2 किलोमीटर इन वेस्ट। यदि मैं ऐसा कर दूं 2 किलोमीटर इन वेस्ट, यदि मैं ऐसा कर दूं तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? टोटल, इसको चेंज, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट किया करें, और उसके बाद से इसको डिस्कस करें। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सीधा ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? 2 किलोमीटर इन ईस्ट, तो आपने लिखा 2 किलोमीटर इन ईस्ट, मतलब आपने लिखा दिस इज 2 प्लस, देन 4 किलोमीटर इन नॉर्थ प्लस 4 प्लस 2 किलोमीटर इन वेस्ट, दिस इज 2, और आपका टोटल वैल्यू आ गया 2 + 4 + 2, एंड दिस इज 8 किलोमीटर। काफी आसान है, दिस इज 8 किलोमीटर, काफी आसान है, सीधे हो गया सॉल्व। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी, फटाक से हो गया सॉल्व। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नाउ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो अब हम डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनाएंगे? आपके पास चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए हमने कार्टेशियन फॉर्म बनाया, इस फॉर्मेट में ध्यान देंगे, दिस इज आवर ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ, एंड दिस वन इज साउथ। अब यहां पे देखेंगे अ मैन ट्रेवल 2 किलोमीटर इन ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में हम दिखाएंगे 2 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन, 2 किलोमीटर। ध्यान देंगे इसका लेंथ जो होता है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज दिस इज 2 किलोमीटर लेंथ। ये हमने 2 सेंटीमीटर के आसपास, 3 सेंटीमीटर को हमने इक्विवेलेंट माना है 2 किलोमीटर लेंथ के। देन 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, यहीं से कहां चला गया? 4 किलोमीटर नॉर्थ में, दिस इज 4 किलोमीटर चला गया नॉर्थ में। उसके बाद 2 किलोमीटर इन वेस्ट, इसके बाद से यहां से किधर चला गया? 2 किलोमीटर वेस्ट में, मतलब इधर आ गया, वापस आ रहा है ये 2 किलोमीटर वेस्ट, इधर आ गया। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन,
दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां से इसको यदि आप जोड़ देंगे, इसको यदि आप जोड़ देते हैं, सो दिस प्लेस इज नोन एज, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। This is known as displacement. So this length is how much? This is 2, this is 4, and this one is again 2. So this overall length is 4 kilometer. So our displacement is 4 kilometer. So our displacement is 4 किलोमीटर। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 4 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से क्लियरली हमें समझ में आ गया। तो वेक्टर एडिशन कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से समझेंगे। वेक्टर एडिशन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वेक्टर एडिशन को हमने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है? वेक्टर एडिशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड एंड सेकंड वन इज एनालिटिकल मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये तीनों टाइप के एडिशन हम आज इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देंगे एडिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपने क्लास में मंत्र बोलते हैं, ये है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, इसको नोट कर लें सभी लोग, इसको नोट कर लें। इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, कभी भी किसी भी वेक्टर को ऐड करना है तो आपके पास ये मंत्र होना चाहिए कि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड इज आवर मंत्र फॉर एडिशन। ध्यान देंगे इसको हम यदि आगे करें तो जो सबसे पहला लॉ है, जो हमारा एडिशन का सबसे पहला लॉ है, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड एक ट्रायंगल बना करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अ मैन ट्रैवल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में ही, अ मैन ट्रैवल, एक आदमी है वो ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया? फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर इन ईस्ट, देन 4 किलोमीटर इन नॉर्थ। 2 किलोमीटर ईस्ट में गया एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया। हम फटाफट एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, और हमने क्या किया, यहाँ पे दिस इज ईस्ट, this one is west, this is north and this one is south. In this situation a man travels 2 kilometer in east। हम बना लेते हैं डायग्राम। हमने क्या किया, 2 किलोमीटर ईस्ट में गए, ईस्ट में हम चले गए, दिस इज 2 किलोमीटर। लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, तो 2 किलोमीटर हम ईस्ट में चले गए। देन 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, यहां से हम 4 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए, 4 किलोमीटर नॉर्थ। एज यूजुअल 2 किलोमीटर का जो लेंथ होगा और 4 किलोमीटर का लेंथ होगा, ये इस लेंथ से डबल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड दैट इज 2, 4। ये जो क्वांटिटी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ऑल दीज वैल्यूज कंसिडर्ड एज मैग्नीट्यूड। तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, हमारा मंत्र क्या कहता है? हमारा मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। मतलब आपको यदि इन दो वेक्टर को ऐड करना है तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? देखो ये है 2 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर एंड दिस वन इज 2 किलोमीटर। आप ट्रायंगल ऐसे फॉर्म कर सकते हो, आप ट्रायंगल ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो। एरो रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है, लेकिन जिस किसी बच्चे को मंत्र याद होगा कि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, उससे ये गलती नहीं होगी। हमारा मंत्र क्या कहता है, इनिशियल टेल, जो हमारा टेल है उससे हम फाइनल हेड को जोड़ेंगे एंड दिस रिप्रेजेंट द एक्चुअल एडिशन एंड दिस इज द फाइनल एडिशन। ध्यान देंगे कभी भी वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारा जो मंत्र है उसको हम फॉलो करेंगे, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। और ये लेंथ हम यदि कैलकुलेट करना चाहें तो ये लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देंगे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस से इसका ये लेंथ हम मान लेते हैं दिस इज आर, दिस लेंथ इज आर। तो यदि मैं आर लिखना चाहूं तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हम मॉड से करते हैं। तो दिस इज द वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर, पाइथागोरस लगाएंगे, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज 4 प्लस दिस इज 16 एंड द वैल्यू इज रूट ओवर 20। इसको आप रूट में से कुछ वैल्यू बाहर भी आ जाएगी, 4 इंटू 5,
4 इंटू 5 करें या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 करें तो एक 2 बाहर आ जाएगा एंड √5 दिस मच किलोमीटर, जो भी यूनिट रहेगी यहाँ पे किलोमीटर है, हम यहाँ पे किलोमीटर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कभी भी एडिशन होगा तो एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म होता है और उसी ट्रायंगल फॉर्मेशन में ही इसका फाइनल आंसर हम लिखते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ एंड दिस द फाइनल आंसर। सर क्या ये रिजल्टेंट वैल्यू जो आया ये तो केवल मैग्नीट्यूड आया, दैट इज 2√5 किलोमीटर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वन? तो इसका जो डायरेक्शन है जो आपने यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन। मतलब एक्चुअल में अ मैन ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन ईस्ट एंड 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो एक्चुअल में द पोजीशन इज इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे एक पोजीशन है जहां पे वो पर्सन है वो वहां पे है। तो दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल का फॉर्मेशन में हमने इसका सीधे सीधे आंसर कर दिया। चलिए हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। काफी आसान है और इसको आसानी से समझा भी जा सकता है। जैसे कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दो अलग अलग रखे हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। यह वेक्टर की खास बातों में से एक है जो हमने देखा हुआ है। तो हमने यदि वेक्टर बी को पैरेलली उठा करके यदि वेक्टर ए पे रख दें तो किस तरीके से रखेंगे, एडिशन कैसे होगा, किस तरीके से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, लेट्स डिस्कस। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर के ऊपर ये जो एरो लगाते हैं, हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सम्मान देने के लिए, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसके ऊपर ये एरो लगाते हैं। ऐसा याद रख सकते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगाते हैं टू आइडेंटिफाई कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। यदि इस पे एरो नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे कि दैट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस हमें पहले से ही आता है। हम क्या करेंगे, हम इन सभी वैल्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डिस्कस। मैं आप लोगों को बता दूं इन सभी वैल्यूज को हम कैसे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, इसको हम इधर रख लेते हैं, तो हम फिलहाल इधर रख लेते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दो वेक्टर्स है इस तरीके से दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, इनको कैसे उठा के रखेंगे। तो वेक्टर ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी को हम पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर ए को ऐसे ही रखा, सेम लेंथ, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन यदि हम रखते हैं तो वेक्टर ए चेंज नहीं होगा। सिमिलरली वेक्टर बी को भी हम यहां से उठा करके कहीं पे भी रख सकते हैं, तो ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये वेक्टर की खास बात है। तो वेक्टर बी को बिल्कुल वैसे ही हमने उठा करके यहां रख दिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, नहीं सर हम तो यहां नहीं रखेंगे, हम यहां रख देंगे। यहां पे भी रख सकते हो, तो वेक्टर बी चेंज नहीं होगा। सर मैं यहां पे रख दूंगा तो क्या वेक्टर बी चेंज हो जाएगा, नहीं। आप यहां पे भी रख देंगे तो वेक्टर बी, सर मैं यहां रख दूंगा तो वेक्टर बी चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। आप वेक्टर बी को उठा करके किसी भी जगह पे रख सकते हैं। इवन आप इस चीज का ध्यान रखें कि वेक्टर वी को आप रोटेट नहीं कर सकते, साथ में उसका जो लेंथ है उसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन हम आखिर इस वेक्टर को यहीं पे उठा के क्यों रखेंगे, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, वेक्टर बी को यदि हम यहां पे उठा के रखें तो हमारा जो मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये यहां सेटिस्फाइड होगा। देखो यहां से हमारा जो वैल्यू है ये देखेंगे, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, हमें ए इनिशियल टेल है और ये अपना फाइनल हेड है। सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स, दैट इज द इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। ये हमें बताता है वेक्टर सी, एंड सी इज इक्वल टू वेक्टर ए का एडिशन प्लस वेक्टर बी का एडिशन। तो ये काफी आसान एडिशन है। किसी भी एडिशन को करने के लिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें जो वैल्यू सी रहता है, सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से हम इन सबको ऐड करते हैं। काफी आसान है। मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये डायग्राम में आप लोगों को क्लियरली एक चीज समझ में आएगी कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को दो लोग खींच रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एक है यहां पे, मान लीजिए ये कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, मान लीजिए इसने भी यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। तो क्या लगता है ये ब्लॉक एक्चुअल में जाएगा किधर? सर 5 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट है 5, जो ये 5 है दिस इज अ मैग्नीट्यूड। तो यहां पे 5 न्यूटन दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट, और ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये है फोर्स का डायरेक्शन। तो यदि हम इस तरीके से लगाएं तो क्या लगता है ये ब्लॉक जो है वो फर्स्ट मैन की तरफ मूव करेगा या सेकंड मैन की तरफ मूव करेगा? तो करेक्ट आंसर इज ना ये फर्स्ट मैन की तरफ मूव करेगा ना ये सेकंड मैन की तरफ मूव करेगा, ये बीचों बीच मूव करेगा, ये बीचों बीच मूव करेगा, इन बिटवीन। लेकिन सर मान लीजिए यदि ऊपर वाले ने 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन? तो ये बीचों बीच मूव नहीं करेगा, ये थोड़ा सा फर्स्ट मैन की तरफ जाने लगेगा, थोड़ा सा फर्स्ट मैन की तरफ जाने लगेगा। तो जो भी ज्यादा हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाएगा उसकी तरफ ये ब्लॉक थोड़ा सा जाने लगेगा। ये चीजें तो क्लियरली समझ सकते हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसा है ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए इस तरीके से चीजें हैं, 2 पर्सन है, ये इस तरीके से इन्होंने फोर्स लगाया और हमें क्या करना है कि हमें ये क्लियरली पता हो गया कि जो रिजल्टेंट आने वाला है दैट रिजल्टेंट इज इन बिटवीन, इन्हीं के बीच में आएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। हमें पता है कि यदि इस वेक्टर को मैं पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर दूं तो बदलाव होने वाला है नहीं, तो इस वेक्टर को मैं पैरेलली उठा के यहां रख देता, बिल्कुल इसी तरीके से पैरेलल। तो हमने पैरेलली ये वेक्टर उठा के यहां पे रख दिया विथ सेम मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इस वेक्टर को हम उठा करके यहां पे रख देंगे और ये एक बनेगा पैरेललोग्राम। दिस विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हुआ। तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होगा, तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो यहां पे होगा। दिस वैल्यू इज आवर रिजल्टेंट वैल्यू। ध्यान देगा, जब 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू आता है उसको फिजिक्स में हम रिजल्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? शुरू से बोलते आ रहे तो हम भी बोलेंगे कि द फाइनल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, उसको हम रिजल्टेंट ही बोलते हैं। यस, तो यहां पे ये रहा रिजल्टेंट वैल्यू और यहां पे पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ, इसीलिए हम इस एडिशन को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। सर क्या ये ट्रायंगल एडिशन जैसा ही है? तो बिल्कुल ट्रायंगल एडिशन जैसा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो अभी अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ध्यान देंगे, हमारे पास 2 वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर 1, यहां पे मैं वेक्टर 1 पहला वेक्टर एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर। क्या इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारा मंत्र कहता है कि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, आप हेड से हेड नहीं जोड़ सकते। यदि आपने हेड टू हेड ऐड किया मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब यदि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं तो आपको इनिशियल टेल टू फाइनल हेड करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट डिस्कस करेंगे कि ये है एक वेक्टर, यहां पे ऐसा है, और दूसरा वेक्टर है यहां पे, थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए, पहला वेक्टर है, एंड दिस इज वेक्टर बी, जैसा कि उस डायग्राम में दिख रहा है। हमने क्या किया, वेक्टर ए को शिफ्ट, क्या हम ऐसे ऐड कर सकते? ऐसे ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा मंत्र कहता है कि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड होना है, तो ऐसे ऐड नहीं होगा। हेड टू हेड एडिशन नहीं होता है, टेल टू हेड एडिशन हमेशा होगा, और वो भी इनिशियल टेल टू फाइनल हेड एडिशन हमेशा होगा। तो हमने क्या किया कि ए वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको हमने पैरेलली ऐसे उठाया और यहां पे रख दिया। हमने पैरेलली उठा के यहां पे रख दिया, तो क्या वेक्टर ए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की जो खास बातों में से एक है कि पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट हमारा मंत्र कहता है, क्या ये हमारा इनिशियल टेल है? यस। क्या इस तरीके से ये हमारा बना फाइनल हेड? यस। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट वैल्यू। तो ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है जो यहां पे पैरेललोग्राम दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इसी चीज को आप चाहें तो वेक्टर ए को शिफ्ट ना करके वेक्टर बी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम। कैसे होगा? ध्यान देंगे, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और यहां पे हमारे पास है दिस इज वेक्टर बी।
ए और बी वेक्टर यहां पे क्लियरली दिख रहे हैं। हमने क्या किया, इस बार वेक्टर बी को शिफ्ट किया पैरेलली बिल्कुल उसी तरीके से, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो बी और हमारा मंत्र कहता है, क्या कहता है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये हमारा इनिशियल टेल है एंड दिस इज आवर फाइनल हेड एंड दिस इज द रिजल्टेंट। इन ऑल द थ्री केसेस, इवन इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द लेंथ, लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो पैरेललोग्राम एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जो ये रिजल्टेंट आया, दिस रिजल्टेंट इज फिक्स्ड, दिस रिजल्टेंट का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, इवन इट्स डायरेक्शन इज आल्सो फिक्स्ड। देखो वेक्टर की यही तो खास बात है कि उसका रिजल्टेंट वैल्यू का लेंथ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो आप तीनों तरीके आपने देखा कि इन ऑल द थ्री केसेस वेक्टर एडिशन के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आया, रिजल्टेंट वैल्यू आया वो बदला नहीं, वो चेंज नहीं हुआ। इसी चीज को बहुत सारे लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू वेक्टर एडिशन, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमने उसके ऊपर यदि वेक्टर एडिशन के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगा दैट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। दो वेक्टर को ऐड करने पे वेक्टर ही मिलता है। तो ये था पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। उसी तरीके से पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन भी कुछ स्पेशल नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे जैसे ध्यान देंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, then there is a vector b, then there is vector b and there is vector c and there is vector c। और आपको किसी ने बोला रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट मतलब r is equals to, रिजल्टेंट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट r is equals to a प्लस b प्लस c, ऐसा करना है हमें, ऐसा करना है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो इसमें हमारा मंत्र ऑलवेज अप्लीकेबल, मंत्र गलत होने वाला है नहीं। तो हमारा मंत्र क्या कहता है, मंत्र कहता है इनिशियल टेल, दिस इज द इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दिस इज द फाइनल हेड। हम ऐड करेंगे, ये रहा इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और इसी को हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज नोन एज पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या है कि ढेर सारे वेक्टर को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। सर इसको थोड़ा प्रूफ करके बताओ ना, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि B और C को यदि ऐड करो तो B और C, B का इनिशियल टेल ये है और C का हेड ये है, तो ये जो वैल्यू यदि मैं कहूं दिस इज अ नया रिजल्टेंट, न्यू टाइप ऑफ रिजल्टेंट R डैश, यदि मैं R डैश लिखूं तो दिस इज द B का टेल और C का हेड, दिस इज इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो यहां से हमें क्या मिला, जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आया दिस इज इक्वल टू A, तो बिल्कुल वैसे ही रह गया, A को तो हमने छोड़ दिया और B और C को ऐड किया, दिस इज B एंड दिस इज C, दोनों को ऐड करने पे हमें रिजल्टेंट R डैश मिला, तो A प्लस R डैश ऐसा लिख सकते हैं हम। अब ध्यान देंगे, इसको थोड़ी देर भूल जाएंगे क्योंकि हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब जो अगला जो दो वैल्यू मिले, दिस इज A प्लस R डैश, तो यहां पे देखेंगे A और R डैश में इनिशियल टेल ये है और R डैश का हेड ये है, सो दिस रिजल्टेंट रिप्रेजेंट A प्लस R डैश। तो यहां पे आप देख पाएंगे कि दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल ऑफ एडिशन। हमने दो ट्रायंगल में तोड़ दिया, हमने पॉलीगन को दो ट्रायंगल में तोड़ दिया, और इसमें भी सेम चीजें एप्लीकेबल है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। यदि आपके पास इनिशियल टेल टू फाइनल हेड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये पॉलीगन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, या फिर कोई सा भी लॉ है, हर किसी लॉ में सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिलहाल यहीं तक हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं तक हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन के कुछ और फॉर्मेट, और डिस्कस करेंगे कि और बाकी कितने तरीके के एडिशंस हम कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।